I really waited for um, many years to, you know, to get a film in Hindi. कहते थे कि पता नहीं एक ऐसा रोल सोनम कर पाएगी जो कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस है, क्योंकि हमने काम नहीं देखा है। एंड आई वाज ऑलवेज ओपन फॉर ऑडिशंस आल्सो। और मैं बहुत सारे राइटर्स को जानती हूँ जिन्होंने बहुत कमाल की रोमांटिक फिल्म्स बनाई पंजाब में। बात करती रही लेकिन हुआ नहीं। Saw a reel on social media. It said it had Harsh's picture on it और उसमें लिखा था president of Ashik community. So the impressive film, इतने surprising factors इस movie में, and so what is the one thing which has led to you say yes to the script, sir? मुझे हमेशा जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं खुद ग्वालियर में मैंने स्कूलिंग करी है, तो मुझे वो वाला जो बेल्ट है अपना एमपी यूपी राजस्थान, ये वाला जो बेल्ट है, जो शहर अभी भी पसीने को समझते हैं, मुझे नहीं पता मैं अगर समझा पाऊँगा, जहाँ पे लोग स्वेट करते हैं, जहाँ पे एसी में सिर्फ कैबिन्स में बैठ के फिल्में कंज्यूम नहीं करी जाती हैं, लोग एक दूसरे से एक ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं, वैसी फिल्में मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करती थी कि मैं उस तरफ जाऊं। तो जैसे अगर मुझे बिहार जाना है तो गरीब रथ जो ट्रेन है वो मेरे सामने खड़ी हुई थी, जो है मिलाप ज़वेरी। तो मेरे से अगर आप पूछोगे कि बैठना है कि नहीं, तो मेरे को ऐसा सवाल भी मेरे दिमाग में आता नहीं है। मुझे बैठना ही है, टिकट खरीदूं या ना खरीदूं, मुझे बैठना ही है उस ट्रेन में। मुझे पता है कि वहाँ पे वंदे भारत शायद नहीं चलती होगी उस सर्किट में। तो मेरे लिए मिलाप ज़वेरी वो ट्रेन है जो मुझे इन सिटीज़ तक पहुँचा सकते थे, और हमेशा मैंने उनकी फ़िल्मों को देख के ये सपना देखा था कि इस ट्रेन में जिस दिन भी मुझे सीट मिलेगी मैं कूद के बैठ जाऊँगा। तो दैट वाज द रीज़न आई जस्ट ब्लाइंडली आई न्यू कि ये सही फ़िल्म है, इसमें आशिकी है, इसमें पागलपन है, जुनून है, दर्द है, जो मुझे बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। तो दीज आर द थिंग्स आई फेल्ट वेरी कनेक्टेड टू। मुझे एक्चुअली ये जॉनरा बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारी फ़िल्म की पंजाब में, लेकिन कभी भी रोमांटिक फ़िल्म नहीं की। और मैं बहुत सारे राइटर्स को जानती हूँ जिन्होंने बहुत कमाल की रोमांटिक फ़िल्म्स बनाई पंजाब में। बात करती रही लेकिन हुआ नहीं, समथिंग और द अदर। एंड ये साल जब मैंने हिंदी फ़िल्मों में काम करना शुरू किया, सो जो भी काम था, जो फ़िल्में जिस तरह की आ रही थी, मैं सच में चाह रही थी कि मुझे एक ऐसी फ़िल्म मिले जिसमें कुछ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी हो, कुछ मेरे कैरेक्टर के पास करने के लिए हो। बट लिटिल डिड आई नो कि एक रोमांटिक फ़िल्म होगी, लेकिन जिसमें मैंने इतना ज़्यादा रोमांस नहीं किया है, बट स्टिल दैट जॉनरा इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट फॉर सम रीज़न। और जब मैंने कहानी सुनी एंड द वे Ada's character is written, I had like it was a yes right there for me. तो मुझे पहले तो ये जॉनरा बहुत पसंद है, और इस कैरेक्टर के पास कुछ करने के लिए था, तो वो एक कारण था। एंड सो या मेरे लिए बस हाँ करना बहुत आसान था इस फिल्म के लिए। And you were very impressive in the film. थैंक यू। And so you did Sanam. आई विल जस्ट ऐड टू व्हाट सोनम सेड। वैसे मूवी में बोलती रहेगी ना तो है ही, ज़्यादा से ज़्यादा ना ही होगी इसमें फिल्म में उन्होंने, लेकिन हाँ तो है ही इस जॉनर के लिए। Well said. And Sanam Teri Kasam, you did romantic. जी In this, you did a romantic role. जी। आपने वो रोमांस का एक मंत्रा, you have perfected it, you have mastered it, because in this movie your whole genre you have done so well. So tell me, sir, how did you do that? आपको कनेक्ट हुआ? Yes. That's Sorry, I'm cutting you. Please. I saw a reel on social media. It said it had Harsh's picture on it, और उसमें लिखा था president of Ashik community. It is so cute. So yeah, he's the I call him CEO of Patience, but I think let's give him a new title, president of Ashik community. मूवी में like how it is about your one dialogue says कि अब मेरे चाहने वालों की दीवानी तुम देखोगे,
right? Okay, yes. So tell me about this fan love this movie is getting. Road shows, जो इतना प्यार मिल रहा है. How does it feel for you as a lead actress of this movie? Very overwhelming, and I want to thank Harsh because it was his idea कि हम रोड ट्रिप करते हैं इन पर्सन, जितने लोगों से मिलके उनका थैंक यू कर सकते हैं वो करेंगे, क्योंकि हम में से सब चाह तो रहे थे कि हमारी फिल्म अच्छा करे. वी डिड आर एब्सोल्यूट बेस्ट. जो भी हमारे पास रिसोर्स थे, टाइम था, उसमें जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है हमने करने की कोशिश की. एंड वी वर ऑल होपिंग एंड विशिंग कि फिल्म अच्छा करे. बट व्हेन दैट हैपेंड, इट डेफिनेटली ब्लू माई माइंड, यू नो, विद द रिस्पॉन्स. ट्रेलर को, गानों को अच्छा मिल रहा था. वी वर होपिंग कि हाँ अच्छा जाएगा, यू नो, वी रियली होप दैट द फिल्म डज वेल. बट जब हुआ, सो वी वर ऑल सो हैप्पी. एंड आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू, you know, thank people in person, जितने भी लोगों से मिल पाए. and to see their love in person is so overwhelming. मुझे तो अभी भी पूरी तरह से सिंक इन नहीं हुआ है कि यू नो द फिल्म हैज़ डन सो वेल, लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. और इन पर्सन जब हम मिले तो बता रहे थे बहुत सारे लोग कि हम एक बार नहीं 2 बार देख चुके हैं, बहुत सारे लोग. सो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग एंड वेरी एनकरेजिंग फॉर समवन लाइक मी, क्योंकि मेरी अभी इधर हिंदी फिल्मों में शुरुआत है. तो मुझे शुरुआती में इतना अच्छा फिल्म करने का मौका मिला. एंड आई कुड सेंस, आई कैन फील देयर लव. सो वेरी एनकरेजिंग, वेरी थैंकफुल, वेरी वेरी grateful for whatever has happened. Yeah. Yes, and sir, ma'am truly said it was your idea for the road trip, and we have seen you on numerous times interacting with the fans, with your loved ones. I wonder, how will you describe yourself as an actor or a star? एज अ पर्सन ऑन ग्राउंड आई फील आई ये वर्ड्स से मैं एसोसिएट नहीं कर पाता हूँ एक्चुअली. इसे साइकोलॉजी जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी सेकेंड ईयर में हूँ, तो उसकी भाषा में ना इसको स्कीमा या कॉन्सेप्ट बोलते हैं ये जो वर्ड्स हैं. तो बचपन से मुझे प्रॉब्लम है ये वर्ड से. इट जस्ट पुट्स मी इन अ बॉक्स बेसिकली. तो मुझे कभी समझ नहीं आया कि स्टार एक्चुअली मतलब वो जो होता है, वो जो रजनीकांत सर हैं, यस दैट इज़, जो शाहरुख सर हैं, जो टॉम क्रूज़ हैं, तो वो उसको बस आप स्टार बोल सकते हैं. उनके बाद भी जैसे रणबीर कपूर सर हैं, ऐसे तो मतलब इनकी ये एक छोटी सी लिस्ट है लोगों की. बट वो सब कैटेगरी तो भी मैं तो बहुत 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 किलोमीटर दूर हूँ उससे. तो मेरे को ये सब, उससे ज़्यादा मुझे एसोसिएट जो मैं कर पाता हूँ वो ये है कि हाँ मेरी फिल्म आएगी, मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस के नीचे पहुँच जाऊँगा, उनसे मैं प्लीड करूँगा कि प्लीज़ इसे री रिलीज़ करवा दो. नहीं मानेंगे तो मैं और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपने फैन से बोलूँगा इनको टैग कर दो 10,000 बार, फिर वो लोग करेंगे. फिर अगर कोई प्रमोशनल मुझे एक्टिविटी नहीं समझ में आएगी तो मैं खुद चला जाऊँगा, स्टिकर लगाने लगूँगा. थैंक यू बोलना होगा तो मैं सड़क पे उतर जाऊँगा, थैंक यू बोलने चला जाऊँगा. मैंने दंगे एक फ़िल्म करी थी बिजॉय नाम्बियार सर की, उसके लिए मैंने पैम्पलेट बांटे थे कॉलेजेस में खुद प्रिंट करा के. तो मुझे सर ये ग्राउंड लेवल पर्सन इज़ दैट वन वर्ड, इज़ दैट टैग विच आई कैन टेक. अपार्ट फ्रॉम दैट ना मैं ढंग का भी एक्टर बन पाया हूँ और स्टार तो दूर की बात. And now, ma'am, this movie you have been coming to Bollywood, Houseful 5, then Pagi, then this. How is Bollywood treating you, ma'am? I think so far so good. I mean, I'm very thankful to Sajid sir for you know, launching me in Hindi films through Houseful 5, and then this film happened. अभी तो मुझे तो शुरुआत ही लग रही है. अभी तो ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत करनी है और काम करना है, अच्छा काम करना है. सो ऐसा बस यही है कि अब पहले भी था कि अच्छा काम करना है. बट या आई रियली वेटेड फॉर many years to, you know, to get a film in Hindi where I have something to do even as an actor, not just be there because I look good or you know, I only fit into looking glamorous. क्योंकि ये एक थोड़ा सा था, जब भी मुझे ऑफ़र्स आते थे, फिल्में आती थी, तो हो सकता है क्योंकि हिंदी फिल्मों में लोगों ने शायद मेरा पंजाबी फिल्मों का काम नहीं देखा, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था मुझे इमेजिन करना कि एक तो नॉन ग्लैमरस रोल में. और
या फिर कहते थे कि पता नहीं एक ऐसा रोल सोनम कर पाएगी जो कि जिसमें काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस है, क्योंकि हमने काम नहीं देखा है. एंड आई वॉज ऑलवेज ओपन फॉर ऑडिशंस ऑल्सो, बट समटाइम्स दे वुड इवन रिफ्यूज टू टेक ऑडिशंस बिकॉज दे वर so sure in their minds that she can't do performance oriented role, because I don't know what perception um, I've given through my social media or my public appearances, but this is what they thought. So it was really difficult to find a role. It took me a lot of years to find a role where I had something to do as an actor also. So it just so happened I play an actress, and there were something for me to do as an actor in the movie. I would like to add to that. She and Brad Pitt, इन दो लोगों को ना ख़राब दिखाना इम्पॉसिबल है. आप जितने भी अच्छे डायरेक्टर हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ डायरेक्टर से, फिल्म मेकर से, कि ब्रैड पिट गुड लुकिंग है लेकिन एक्टर भी कमाल है. प्लीज़ उनकी एक्टिंग वाली फिल्में देख लो, वो आपको रुला के तोड़ देंगे. उन्होंने जो फिल्में करी, तो मैं मानता हूँ कि सोनम को ख़राब दिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई गुड लुकिंग है इसका मतलब ये है कि वो उसकी परफॉर्मेंस मत छीन लो उससे. सो इंडिया की ब्रैड पिट, फीमेल ब्रैड पिट. And you have proved your mettle. Tell me one thing, sir and ma'am. One thing you learned from this journey of yours. You can name two as well. It's fine. What have I've learned so many things actually, but सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि ना, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. You can get lucky once, twice, but if you keep working hard, आई थिंक अगर आपका टैलेंट थोड़ा बहुत कम भी है ना किसी एक और इंसान से, या आप थोड़े उससे कम अच्छे दिखते हैं, लेकिन अगर आप बहुत मेहनती हैं तो वो चीज़ मे बी 1 साल, 2 साल, 3 साल, आई मीन यू मेक इट किसी ना किसी दिन. सो आई थिंक आई हैव लर्न दैट you have to work absolutely hard to be where you want to be in life. तो मैंने ये सीखा, और मैं और मेहनत करना चाहती हूँ. और मैं खुद, ये किसी को मैं प्रीच नहीं कर रही, मैं खुद को भी प्रीच कर रही हूँ कि सोनम, यू गॉट टू वर्क सो हार्ड, यू हैव टू वर्क रियली हार्ड फॉर योर ड्रीम्स. दिस इज़ वन लाइफ. फॉलो योर ड्रीम्स एंड गिव योर बेस्ट. सो ये जर्नी से मैंने ये सीखा है, और मेरे को स्टार से भी ये सीखा है. मैं सोच रही थी एक्चुअली, कल परसों 2-3 दिन हम रोड पे थे, बहुत सारी बातें मेरे माइंड में आ रही थी, एंड दिस डिड मेक मी, खुद से तो जो है ही, खुद की लाइफ से, खुद की जर्नी से, बट हर्ष के लिए भी ये चीज़ मैं सोच रही थी, दैट हाउ इंस्पायरिंग, लाइक हाउ इंस्पायरिंग दैट यू जस्ट डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. सो एक चीज़ जो पलाश आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको, क्योंकि आपका इतना वाइड नेटवर्क है, आपको ये अगर पहुंचा सकें आप लोगों तक, खास करके जो एस्पायरिंग लोग हैं, ना सिर्फ एक्टर्स बट एंटरप्रेन्योर्स, जो भी कुछ करना चाहते हैं, जिनका सपना है स्क्रीन पे आना, बड़ी कंपनी का CEO बनना, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड्स हैं ना, वर्ड्स जो अगेन जैसे बड़ा फेमस सा वर्ड है नेपोटिज्म, ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन तक ये बात पहुंचाएं कि ये सब वर्ड्स एक्सक्यूज़ हैं, ट्रैफिक की तरह एक्सक्यूज़ हैं. जैसे आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं, वो अगर लेट आते हैं, बोलते सर ट्रैफिक बहुत था, तो क्या आप मानते हैं उनकी बात? आपकी समझ में आ जाता है कि ये लेट निकला है तो इसलिए कह रहे हैं ट्रैफिक. तो ये बहाना है, लेट निकले हो या तो आलस में थे इसलिए आपने ये वर्ड यूज़ कर लिया. प्लीज़ ये बात आप अपने चैनल के थ्रू पहुँचाइए कि ये एक एक्सक्यूज़ है. अगर आपको लग रहा है कि ट्रैफिक है तो थोड़ा जल्दी निकलो, आप बीट करो जो प्रॉब्लम आपको दिखाई, और लोग है ना ये फैला देते हैं कि ये है. मैं हर जगह बोलता आ रहा हूँ कि ये जो वर्ड है, अगर आपके दिमाग में था तो आप ही ने ख़त्म कर दिया ना. ऑडियंस को मैं बोलना चाहता हूँ, कैसे ख़त्म किया आपने? दिवाली पे 2 आउटसाइडर, जो नाम अगेन वो भी एक अजीब सा नाम है, आउटसाइडर. अब तो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो 2 आउटसाइडर की पिक्चरें आपने देख ली, दोनों का बराबर कलेक्शन आ रहा है आज मंडे के दिन, दोनों को बराबर प्यार मिल गया, तो ये वर्ड का कोई मायना ही नहीं है. तो ये वर्ड्स को एक बहाने की तरह ना, एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ करना बंद करना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए मैं ये वर्ड बार बार
बोलता हूँ कि डरना नहीं है, डरिए मत। ये मैंने सीखा लाइफ में, डरिए मत। लोग आपको एक वर्ड देंगे डरावना सा और आपको दबाने की कोशिश करेंगे, डरना नहीं है। और ये वर्ड्स एक एक्सक्यूज़ की तरह है कि बारिश हो रही है तो छाता ले लो, ट्रैफिक है थोड़ा जल्दी निकलो, दूर जाना है तो खाना पैक कर लो। सॉल्यूशन सारे हैं, ये सब मत करो अरे मैं भूखा रह गया, रास्ते में बहुत मुझे कुछ मिला ही नहीं अपने लिए। सो इसलिए मैं, सोनम ने अब देखा होगा मेरी वैन में बहुत सारा मैं खाने का और सारा सामान लेके घूमता हूँ, सो दैट कोई बहाना ही ना रहे हमारे पास। अभी जैसे मेरे पास स्टाइलिस्ट नहीं था, अब आपका इंटरव्यू करना था तो मैं अपने ही कपड़े पहन लिए, ना मेरे पास बाल हेयर है ना मेरे पास मेकअप है, लेकिन आई वॉन्ट टू डू दिस। सो ये एक्सक्यूज़ेस के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा हम लोगों को, एंड वी शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग।